So please be careful what you put into your mind. इसलिए आप बहुत ही सतर्क रहे कि आपके मन में आप क्या डालते हैं. If you see a dirty movie, अब अगर आप एक बहुत ही एक गंदा एक मूवी अगर देखते हैं, the story may be 2 hours long. उसका जो स्टोरी है, जो कथा, उसकी स्टोरी 2 घंटे की हो सकती है But there may लंबी. be 5 seconds in that of some dirty scene. लेकिन उस मूवी के अंदर 5 सेकंड का ऐसा कुछ चित्र हो सकता है जो खराब या गंदा है. 25 years later, 25 साल के बाद you won't remember the story. आपको कहानी याद नहीं रहेगी, But those 5 seconds will be in your mind. लेकिन वो 5 सेकंड जो आपने देखे वो आपको जरूर याद रहेगा. Because our being is very crazy after sex. क्योंकि हमारा जो अंदर जो अंदरूनी मनुष्यत्व जो है, वो जो यौन जो है संबंध, उसके पीछे बहुत ही It doesn't पीछे matter है. whether you're married or unmarried. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप विवाहित है अविवाहित है. If you're careful what you sow into your mind, you will reap a good harvest. अगर आप सावधान रहते कि अपने मन में क्या बो रहे हैं तो आप अच्छी कटनी को काटेंगे. You can ask God to forgive you. आप परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं. We all ask God to forgive us. हम सभी परमेश्वर से माफी मांगते हैं. God has forgiven us. और परमेश्वर हमें माफ करता But है. we still reap what we have sown. लेकिन फिर भी हमने जो बोया उसकी कटनी हम काटते You हैं. must never forget that. और हमें उसे भूलना नहीं है. That's what many young people are careless of in their young days. और इसी कारण बहुत इसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जवान हल्के से लेते They हैं. say, oh, I can sin and God will forgive me. और वो कहते हैं मैं पाप करूंगा, प्रभु मुझे माफ करेगा. Of course He'll forgive you. वो जरूर आपको माफ You करेगा. sin 10 times a day, He'll forgive you 10 times a day. आप 10 बार दिन में पाप करते, 10 बार प्रभु आपको माफ करेगा. If you repent and ask God to forgive you. अगर आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा. But the thought you have put into my mind will not go away. लेकिन जो विचार आपने मन में डाला है वो नहीं जाएगा. Why doesn't God remove the thought also? क्यों परमेश्वर उस विचार को नहीं निकालता? When He forgives you, जब वो आपको माफ करता है, He could remove the thought as well, वो उस विचार को भी निकाल सकता so है, that it is not in your memory. ताकि वो आपकी याददाश्त में न रहे. But He doesn't remove it. लेकिन वो ऐसा नहीं निकालता नहीं. Because if He did that, यदि वो ऐसा करता you would become very careless with sin. तो आप बहुत ही पाप को बहुत हल्के से आप लेते. But He leaves it there. लेकिन वो उसको अंदर He रहने देता forgives है. your sin, आपके पापों को क्षमा करता है. but that dirty thought remains. लेकिन वो जो बुरे गंदे विचार आपके मन में अंदर रहते Comes हैं, back to you in a dream. और वो स्वप्न के द्वारा आपके अंदर वापस आते Again हैं, and again and again. और बार बार To teach you a lesson. ताकि आपको एक पाठ सिखाने के If लिए. you are careless अगर आप चीजों को हल्के से लेंगे in this area, इन क्षेत्रों के अंदर, you'll be forgiven. आपको क्षमा But मिलेगी. all your life you will keep on reaping what you have sown. लेकिन जीवन भर जो आपने बोया है उसकी कटनी को आप काटते रहेंगे. And that is what makes us more careful. Hey, I don't want to reap all my life with this. और इसी के कारण मैं बहुत ही सावधान रहूंगा कि मैं जो बोता हूं उसकी कटनी मुझे काटनी है. So that's why God allows us to reap what we have sown. इसलिए परमेश्वर अनुमति देता है उस कटनी को काटने के लिए जिसके लिए हमने बोया है. We have had people come to some of our CFC churches और हमारे पास ऐसे हमारी CFC कलीसिया में ऐसे लोग आते who in their unconverted days were some other religion वो जो उनके जो नया जन्म पाने से पहले कोई दूसरे धर्म में वो थे, and lived immoral lives वो बहुत ही एक अनैतिक जीवन उन्होंने जिया and got AIDS और उनको एड्स की बीमारी हुई. and they were really born again. लेकिन वो सच में नया जन्म पाया And उन्होंने. God completely forgave their past immoral life. और परमेश्वर ने पूरी तरह से उनके जो भूतकाल का अनैतिक जीवन को पूरी तरह से माफ कर दिया. But the AIDS was not healed. लेकिन उनके एड्स से उनको चंगाई नहीं मिली. They died of AIDS. वो एड्स के कारण उनकी मृत्यु हुई. But they went to heaven, वो स्वर्ग गए, but their disease was not healed. लेकिन उनका जो शरीर में जो बीमारी थी उससे चंगाई They नहीं मिली. suffered with it till the end of their life. जीवन के अंत तक उसने उसमें दुख उठाया. That was again a lesson to me और ये हमारे लिए भी एक पाठ है. that God has forgiven these people, but they are reaping what they have sown. परमेश्वर उनको माफ किया है, लेकिन उस चीज की वो कटनी काट रहे जिसके लिए उसने बोया है. Even the things you did in your unconverted days, और जब आपने अपने भूतकाल के जीवन में जब आपका नया जन्म नहीं हुआ था जो बोया है, those people got AIDS in their unconverted days. इन लोगों को जब वो परमेश्वर को नहीं जानते वैसे समय के अंदर उनको एड्स हुआ, They were forgiven. उनको माफी मिली, Forgiven enough to go to heaven, और इतना पर्याप्त उनको माफी मिली ताकि वो स्वर्ग में जा सके, but never healed of their AIDS. लेकिन एड्स से चंगाई नहीं मिली. So remember this, there's a difference between forgiveness and reaping what we have sown. और इसको अंतर को आप हमेशा रखें, एक माफी को प्राप्त करना और जो कटनी हम काटते जो बोते हैं उसके कारण. See Galatians in chapter 6. गलातियों 6 अध्याय. I told you about the laws of God. मैंने परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में आपको बताया. He gives grace to the humble. दीनों को अनुग्रह देता है He resists the proud. और अभिमानियों का सामना करता है. And it says here in Galatians 6 another law of God. और यहाँ पे गलातियों 6 अध्याय में और एक परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में है.
7 वचन, Don't be deceived. धोखा न खाओ, God cannot be fooled. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया You can't play जाता। the fool with God. परमेश्वर के साथ हम ठट्ठा नहीं कर सकते, Whatever a man sows, he will reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Whom is he writing to? ये किसको परमेश्वर Is he लिख रहा writing to है? unbelievers? वो क्या अविश्वासियों को लिख रहा है? Verse नहीं, 1, brethren. वो लिख रहा है 1 वचन के, हे भाइयों। He's talking to believers. वो विश्वासियों को लिख रहा है। He's talking in verse 6 to those who are taught the word of God. और वो लिख रहा है वचन की शिक्षा जो प्राप्त करते उन्हें लिख रहा है। Verse 6. 6 वचन, To them he is saying, believers who study the word of God, जो वचन की शिक्षा पाते ऐसे विश्वासियों से वो बातें कर रहा you है। believers, आप विश्वासी, don't think because you are a believer you won't reap what you have sown. आप विश्वासी इसलिए ये मान कर न चले कि जो आपने बोया उसकी कटनी आप नहीं You will काटेंगे। reap what you have sown. आप जो बोते हैं उसको आप जरूर If काटेंगे। as a believer, एक विश्वासी होने के नाते verse 8, you sow to the flesh, अपने शरीर के लिए अगर आप बोते हैं you'll reap corruption, तो आप विनाश की कटनी काटेंगे, even though you are forgiven. यदि आपको क्षमा मिली है फिर भी। But if you sow to the Spirit, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, no, that's not referring to an unbeliever, it's definitely a believer. और ये अविश्वासी के लिए नहीं लेकिन खास निश्चित रूप से विश्वासी के लिए लिखा Verse है। 8 is written for believers. और 8 वचन जो विश्वासी के लिए लिखा है, You sow to the Spirit, और जो आत्मा के लिए बोता है, or you sow to the flesh. और ये जो शरीर के लिए बोता है, You sow to the Spirit, you reap eternal life. जो आत्मा के लिए बोता है अनंत जीवन की कटनी को काटता है। So don't give up, don't lose heart in doing good, और भले काम करने में साहस न छोड़ो, avoiding what's evil. और जो बुरा है उसको छोड़े, Because finally, over a period of time, you will reap. और अपने हम ढीले न हो क्योंकि ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। So remember this. इसको याद This is रखें, the law of God. ये परमेश्वर की व्यवस्था है। You reap what you have sown. जो आप बोते हैं उसको आप काटेंगे। You sow good thoughts. यदि आपने अच्छे विचारों को बोया है, Please fill your mind with the word of God. आपने मन को परमेश्वर के वचन से भरा है, You'll reap the harvest of it over many years. और बहुत सालों तक उसके एक अच्छी कटनी को आप काटेंगे। I was converted when I was 19. जब मैं 19 साल का था तब मैंने परमेश्वर को जाना। I was in the Navy. मैं नेवी में था And I had my work. और मेरा काम था, And I decided to stand for the Lord. लेकिन मैंने निर्णय किया कि परमेश्वर के लिए मैं खड़ा रहूंगा। And I spent most of my time, spare time, studying the Word of God. और मेरे पास जो खाली समय होता था सारा समय ज़्यादातर मैं प्रभु के वचन को अभ्यास करने में लगाता था। I used to buy one book a month at least and read. और मैं एक महीने में एक Christian पुस्तक, एक मसीह पुस्तक को खरीदता और पढ़ता था। And like that, I studied the Word of God over a period of 7 years while I was working on a ship. और जब मैं शिप में काम करता था उस 7 साल के दरमियान मैंने बहुत सारी ऐसी किताबों को In my पढ़ा, spare time, और मेरे खाली समय में the result is उसका परिणाम, such a good foundation put into my mind of God's Word और मेरे मन के अंदर परमेश्वर का वचन के एक मजबूत नींव को that बनाई गई, it helped me throughout my life. और जिससे मुझे मेरे जीवन भर के लिए मुझे मदद मिली। See, I'm talking about things that I did 55 years ago. मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो 55 साल पहले मैंने की, I'm reaping the fruit of it today. और मैंने जो बोया उसकी कटनी आज भी मैं काट रहा हूँ। That what I put into my mind is there. और जो मेरे मन में मैंने डाला वो वहाँ है। See, in computer language, we talk about hard disk. और कंप्यूटर की भाषा के अंदर हम हार्ड डिस्क कहते हैं। There's a hard disk inside your computer. और आपके कंप्यूटर के भीतर एक हार्ड डिस्क होती है। There's like that external hard disks. There are hard disk outs you can buy separately from the computer also. और कंप्यूटर के अलावा भी बाहर से एक बाहरी रूप से आप एक हार्ड डिस्क को खरीद सकते हैं। There's a storage disk inside your phone. और आपके फोन के अंदर भी एक स्टोरेज होता है। And that is like your mind. और वो your brain. आपके मन या दिमाग के Your बराबर memory. है। आपकी याददाश्त, Your memory is like a hard disk or a storage disk. और आपकी जो याददाश्त जो है वो अपनी एक हार्ड डिस्क के समान, स्टोरेज के समान है। You cannot find out from your hard disk what you have not put inside. और आपके हार्ड डिस्क से ये नहीं बता सकते कि आपने अपने अंदर क्या नहीं डाला If है। you put some information inside, you can get that out. और आपने जो कुछ उसके अंदर डाला है वो सब कुछ आप निकाल सकते हैं। Even 20 years later. और 20 साल के बाद भी। And the memory can work with all that information you're given and give you some answers. और सारी जो माहिती आपने उस दिमाग में डाली याद से, और उन सारी दिमाग उसमें काम करके उसको याद दिला If you सकता have है। never put anything inside, it can't give you those और answers. कुछ भी अगर आपने उसमें नहीं डाला है तो कुछ भी वो आपको So, नहीं देगा। I put all this stuff into my mind. और ये Word of सारी God. और परमेश्वर के वचन को मेरे मन में मैं डालता And in हूँ, all types of different situations in my life, I got an answer. और हर एक जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के अंदर मैंने उत्तर को पाया। So many situations. बहुत ऐसी परिस्थितियां, Even this year और इस साल भी, and even 55 years ago. और 55 साल के पहले भी, Answers from the Word of God. और परमेश्वर के वचन से मैंने उत्तर को When पाया। I wanted to get married,
और कब मुझे शादी मेरी and होनी when I है, wanted to leave my job. और कब मुझे मेरी जॉब को Every छोड़ना time है। there was an answer from the Word of God. और हर एक प्रश्न जो मुझे थे मेरे पास थे उसका उत्तर वचन में It's था। a wonderful thing to sow the Word of God into your mind. और ये बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर के वचन को हमारे मन के अंदर बोना। I'll tell you one of the things that really surprises me about many CFC people. और बहुत मुझे जो आश्चर्यचकित करता है बहुत ही मसीह विश्वासी जो CFC के हैं, There are people outside CFC who read many more of my books than people inside CFC. जो CFC कलीसिया के बाहर के लोग हैं उन्होंने कलीसिया के जो भीतर CFC में है उनसे ज्यादा मेरी पुस्तकें पढ़ी है। For example, through the Bible. थ्रू द बाइबल जो है, There are people outside who read the whole thing. और जो बाहर के लोगों ने पूरी वो किताब को पढ़ा है। There are many people in CFC who never even read it once. और जो CFC के विश्वासी शायद उन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा है। Even the small booklets we publish, many of them have never read it. और छोटी छोटी जो पुस्तकें हम लोग बाहर निकालते हैं उसको भी शायद नहीं पढ़ा। It shows a very casual attitude. और ये दिखाता है कि बहुत हल्के से लेना चीजों को, ऐसा स्वभाव दिखाता है। Then you reap what you sow. और इसलिए आप जो बोते हैं उसको आप काटते हैं। If you say, well, I don't need all that, I got a lot of information already. और यदि आप कहें कि मुझे इस सारी चीज की कोई जरूरत नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है। In a time of testing and trial, और परीक्षण के समय में when God could have given you an answer, परमेश्वर शायद आपको उत्तर दे सकता था। if you had put into your memory some of those things God gave you an opportunity to read or hear, और यदि आपने परमेश्वर ने जब मौका दिया था वचन को पढ़ने का और अपने मन में यदि डाला होता you ignored it. और आपने नजरअंदाज किया, Maybe you spent your time gossiping and talking all types of useless stuff. और आपने बिना व्यर्थ की बातें एक दूसरे की गपशप करने इन बातों के अंदर अपने समय को व्यर्थ कर दिया। I found in the ship, for example, all the other officers in their spare time would be spending their time and wasting their time with other things. और मैंने उस जहाज के अंदर देखा कि बहुत सारे दूसरे भी ऑफिसर होते थे, अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करते थे। I would sit with the Bible. लेकिन मैं वचन में था। Today I'm reaping the result of that. और लेकिन आज उसके परिणामों को मैं कटनी के रूप में काट रहा हूँ। Don't say Brother Zach is gifted. ऐसा ना कहे कि ब्रदर जैक को तो गिफ्ट या वरदान मिला हुआ है। No. नहीं, I'm reaping what I've sown. और जो मैंने बोया है उसकी आज मैं कटनी काट रहा हूँ। You can reap what you sow. और जो आप बोएंगे वही आपकी And उसकी if कटनी काटेंगे। God sees that you faithfully sow good seed, और जैसे परमेश्वर देखता है कि अपने विश्वास योग्यता से उस बीज को बोया है, 20-30 years old, later you'll reap. और 20-30 साल के बाद उसकी कटनी को आप काटेंगे। Difficult situations, और कठिन परिस्थितियों में God's word will guide you. परमेश्वर का वचन आपको मार्गदर्शन करेगा। See Psalm 119. 119 भजन संहिता, Psalm 119 we read verse 11. 11 वचन, Your word I have treasured in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। So that's the first thing. ये पहली चीज है। When I put God's word not in my mind but in my heart. ये पहली चीज कि परमेश्वर के वचन मेरे मन में नहीं लेकिन मैंने हृदय में रखूं। In the mind even the devil has got. या जो मन जो है वो शैतान को भी, He has got God's word in his mind. उसके मन में भी वो परमेश्वर के वचन है। But that does not save him from sin. लेकिन वो उसके द्वारा उसको पाप से छुटकारा नहीं मिलता। If you just know God's word in your mind, it just makes you a clever person. यदि परमेश्वर के वचन को सिर्फ आप मन में जानेंगे तो आपको एक चतुर व्यक्ति ही बनाएगा। You can preach, but you'll be defeated by sin. आप प्रचार कर सकोगे लेकिन फिर भी पाप से पराजित जीवन If you keep it जिएंगे। in your heart. लेकिन यदि आप वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते Here हैं, in the English it says, I have treasured it in my heart. और जैसे इंग्लिश अनुवाद में लिखा है कि मैंने एक खजाने के समान उसको संभाल के रखा है। That means I've kept it like a very precious treasure. इसका मतलब एक खजाने के समान एक मूल्यवान चीज के रूप में संभाल के रखा है, I don't sin against you. ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। And not only that, इतना ही नहीं, it says in verse 105, 105 वचन में, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। I mean, today we would say a flashlight. आज जैसे हम कहेंगे कि फ्लैश लाइट एक टॉर्च जैसे होता है। See, when I shine a torch, जैसे मैं इस टॉर्च का उपयोग करता हूँ, I can't see for 1 mile. मैं 1 मील तक शायद नहीं देख सकता, It's just a few meters. कुछ मीटर तक ही मैं दूरी तक देख Maybe सकता I can हूँ। see 2-3 meters. शायद 2 या 3 मीटर की दूरी तक देख सकता हूँ। I know if there's any snake there, मैं देख पाता हूँ क्या वहाँ पर कोई सांप नहीं है, there's no pit there. कोई गड्ढा नहीं है, I can walk मैं चल सकता हूँ carefully.
सावधानी से। But when I walk those 3 meters, जब मैं 3 मीटर तक चलता हूँ, this torch will show me the next 3 meters. ये टॉर्च मुझे आगे के 3 मीटर का रास्ता दिखाएगा। Then I walk those 2-3 meters carefully. और बस सावधानी से 2-3 मीटर उन रास्ते को I चलता see the हूँ, next 3 meters. आगे के 3 मीटर को देख पाता And हूँ। like that I can walk 10,000 kilometers like that. फिर ऐसे ही चलते चलते 10,000 किलोमीटर में चल सकता हूँ। That's how I walked for 60 years as a Christian. और मसीह होने के नाते 60 साल तक मैंने इसी प्रकार चला है। I didn't see the whole future at the beginning. मैंने शुरुआत में ही पूरा भविष्य कभी नहीं देखा। God's word was like a torch. परमेश्वर का वचन जो है एक दीपक के समान, टॉर्च के समान है। Little by little we walk through life. धीरे धीरे उस दीपक के द्वारे मैं चलते रहा। But if you don't have God's word, you don't have a light. और परमेश्वर का वचन यदि नहीं है तो आपके पास वो दीपक नहीं है। And in that darkness you don't know which way to go. और उस अंधकार में आपको नहीं पता चलेगा किस ओर आपको जाना है। You don't know if there's a snake in the way. आपको नहीं पता कि मार्ग में कोई सांप हो सकता You है, don't know if there's a pit there. कोई गड्ढा हो सकता है। God's word is like a light, परमेश्वर का वचन एक ज्योति के समान है। not showing the whole future. पूरा भविष्य शायद वो नहीं You दिखाएगा। don't need to see 10 kilometers away. आपको 10 किलोमीटर देखने की जरूरत आगे नहीं है। Next the 3 meters is enough. आगे के 3 मीटर देखना ही काफी है। And little by little you can walk 10,000 kilometers. और धीरे धीरे इस प्रकार चलते हो 10,000 किलोमीटर आप चल सकते हैं। God's word is like a light. और परमेश्वर का वचन जो है एक ज्योति के समान है।